नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है बैंक में कैश जमा करने से पहले जान ले ये 6 जरूरी बातें। दोस्तों, अगर आप बैंक के अंदर, ये आपकी बैंक है और इसमें आप अगर कैश जमा करते हैं या कैश डिपॉजिट करते हैं तो 6 इंपॉर्टेंट बातें आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, जिसको जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। अगर आप नहीं चाहते कि इनकम टैक्स ऑफिसर द्वारा यहां पर कोई भी आपको नोटिस आए, तो उस केस में ये 6 बातें आप जरूर जान लें। 6 बातें जानने के बाद आप अपने बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करें। इन 6 बातों को ध्यान में रखते हुए अगर करेंगे तो कोई भी नोटिस आपको फ्यूचर में नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया, बैंक में जाकर पैसा कैश जमा कर दिया, 5 लाख कर दिया, 10 लाख कर दिया, 20 लाख कर दिया, तो इस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकती है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक और जरूरी जानकारी, अगर आपको जीएसटी या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। किस नंबर पर? 8799144520 पर। तो 8799144520 पर इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। और आईटीआर फाइलिंग की या फिर अगर आपको जीएसटी फाइलिंग की सर्विस लेनी है तो इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। दिए गए नीचे नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, तो वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक में कैश जमा करने से पहले 6 बातें आप जरूर जान लें। सबसे पहले ये जानते हैं कौन सी बैंक, हम किस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो भी बैंक है जिसके अंदर आपका सेविंग अकाउंट है, यहां पर हम ना एफडी की बात कर रहे हैं, ना करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेविंग बैंक अकाउंट की। अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है तो ध्यान रखिएगा कितना कैश सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। क्या कोई लिमिट इसके लिए दी गई है? नहीं। नो मैक्सिमम लिमिट टू डिपॉजिट कैश इन सेविंग बैंक अकाउंट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कोई लिमिट नहीं दी गई है। आप कितना भी सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर पैसा जमा कर सकते हैं। आप 10 लाख कर सकते हैं, 50 लाख कर सकते हैं, आप चाहें तो 1 करोड़ रुपए भी कर सकते हैं, 2 करोड़ कर सकते हैं, 100 करोड़ रुपए भी आप अपने सेविंग अकाउंट में डाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उस कैश को एक्सप्लेन करना बहुत ही जरूरी है। उसका सोर्स जो है वो बताना आपके लिए जरूरी हो जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, सोर्स हम किसे कहेंगे? कई लोगों का सवाल होता है कि सर सोर्स क्या होता है, तो सोर्स के बारे में बताते हैं। मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपने इस प्रॉपर्टी को रेंटेड दिया हुआ है और जो भी टेनेंट है वो आपको यहां पर रेंट देता है। आपने उसके लिए जो है वो रेंट एग्रीमेंट भी बना कर रखा है और ये जो पैसा जो है वो कैश में देता है, और यही पैसा जो कैश है वो आप सेविंग बैंक अकाउंट में जाकर डिपॉजिट कर देते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा, अगर आपके रेंट की ये इनकम है तो हमें प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट बताइए, साथ साथ हमें रेंट एग्रीमेंट भी बताइए और टेनेंट की डिटेल भी दीजिए। टेनेंट का पैन कार्ड है, आधार कार्ड है। तो अगर ये चीजें आप सबमिट कर देते हैं तो ये आपका सोर्स जो है वो प्रूव हो जाता है। तो इससे जो है वो आपका सोर्स प्रूव हो जाता है और ये जो कैश आपने डिपॉजिट किया है ये फिर आप कितना भी कर सकते हैं। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है, ये इसके लिए आपको आईटीआर भी फाइल करनी होगी। अगर कोई टैक्स अप्लीकेबल है तो वो भी अगर पे कर देते हैं तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको टच भी नहीं कर सकता। ये पूरी प्रोसेस अगर आपके पास है, डॉक्यूमेंट है, टैक्स दिया हुआ है, तो कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आपने अपने बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट के अंदर कितना भी कैश डिपॉजिट क्यों ना किया हो। एक लिमिट में आपको बता दूं, अगर स्मॉल डिपॉजिट है, छोटा पैसा आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, जिसके लिए चाहे वो आप कैश में कर रहे हो या फिर ऑनलाइन मोड से भी क्यों ना कर रहे हो, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई से भी क्यों ना कर रहे हो, 2.5 लाख रुपए तक अगर आप करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जनरली देखा गया है आपकी कभी भी स्क्रूटनी
नहीं आएगी, आपको कभी भी नोटिस नहीं आएगा। अगर आप 2.5 लाख रुपए तक का कैश 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपया ऐसे करके 2.5 लाख रुपए अगर आपने अपने बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड डिपॉजिट किया है तो इस केस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये ऑल ओवर पैन बेसिस पे मैं बता रहा हूं, सभी बैंक अकाउंट को मिलाकर। अगर आपकी टोटल डिपॉजिट 2.5 लाख है तो उस केस में कभी भी आपको नोटिस नहीं आएगी। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको पता होगा आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सरकार ने रखी है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है ओल्ड टैक्स रिजिम में 2.5 लाख, न्यू टैक्स रिजिम में आपकी 3 लाख है। 2.5 लाख तक आपको नील टैक्स, 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगता। जब 2.5 लाख पर टैक्स ही नहीं लगता तो सरकार आपसे 2.5 लाख के बारे में पूछेगी भी नहीं। तो हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर में आप 2.5 लाख रुपए तक अगर जमा करेंगे तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 2.5 लाख से ऊपर अगर आपने किया है तो उस केस में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं बैंक के लिए और पोस्ट ऑफिस के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। हमने यहां पर तो आपको बता दिया कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, कितना भी आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन जो बैंक होती है, पोस्ट ऑफिस होती है, उन्हें यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग करना जरूरी हो जाता है। तो ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के लिए यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो दी गई है। अब ये लिमिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस लिमिट के बारे में जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी भी बैंक में कैश जमा करते हैं तो ये रिपोर्टिंग लिमिट क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। अगर ये आपको पता नहीं है तो उस केस में 100% आपको नोटिस आ सकती है। अब इसके अंदर हमने बाइफरकेशन किया है। पहला, कैश डिपॉजिट। ध्यान रखिएगा, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तभी ये रिपोर्टिंग करेगी। अगर आपने करंट अकाउंट में है या एफडी में किया है तो उसके लिए अलग लिमिट दी गई है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं सेविंग बैंक अकाउंट की। ध्यान रखिएगा, कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति बैंक में जाकर पैसा जमा कर रहा है अदर देन करंट अकाउंट और एफडी अकाउंट, आपका एक सेविंग अकाउंट हो, एक से ज्यादा का सेविंग अकाउंट है, इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025, ये एक पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है। इसमें आपकी लिमिट देखी जाती है एग्रीगेट 10 लाख रुपए और मोर। 10 लाख रुपए कर रहे हैं, वन टाइम कर रहे हैं, या फिर आप साल में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख इस तरह कर रहे हैं, एग्रीगेट देखा जाएगा। आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख है, उससे ज्यादा है, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, इन अ फाइनेंशियल ईयर है, एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट है, तो उस केस में यहां पर जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। रिपोर्टिंग क्या करेगा कि फलाना ये व्यक्ति है जिसका ये पैन है, उसने यहां पर कैश डिपॉजिट किया है 15 लाख रुपए, तो ये रिपोर्टिंग आपको कर दिया जाएगा। और ये रिपोर्टिंग आपको कहां दिखेगी? आपको एआईएस के अंदर दिखेगी कि हाँ मेरी रिपोर्टिंग हो गई है। तो इस केस में यहां पर चांसेस होते हैं आपको नोटिस आने के। तो ध्यान रखिएगा, ये लिमिट आपको पता होनी चाहिए। सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में आपकी स्क्रूटनी हो सकती है, आप पे नोटिस आ सकती है। आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल बाइफरकेशन से समझते हैं, एक एक पॉइंट को यहां पर हम और डिटेल से समझते हैं कि क्या यहां पर एक्चुअल लिमिट जो है, जो 10 लाख की है, उसे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी देखेंगे और थोड़ा डिटेल डिस्कशन भी इस पर किया जाएगा। आइए अब एक एक करके जो 6 पॉइंट है इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैश डिपॉजिट के बारे में। तो सेविंग अकाउंट के अंदर ध्यान रखिएगा, यहां पर जो लिमिट है, जो 10 लाख की लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे वो कैश डिपॉजिट पर कैलकुलेट होगी। यानी सिर्फ कैश देखना है, आपके बैंक के क्रेडिट साइड में देखना है कि आपने कैश कितना डिपॉजिट किया है। जो भी आपने अगर चेक से की हुई एंट्री आ रही है या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू एंट्री आ रही है, आईएमपीएस के थ्रू, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई के माध्यम से या कोई अन्य माध्यम से अगर आपकी एंट्री आ रही है तो उसे यहां पर कंसिडर आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ ये देखना है कैश कितना डिपॉजिट हुआ है आपके सेविंग बैंक अकाउंट में। अब दूसरी चीज, आप जमा कर रहे हैं, आप खुद बैंक जाकर पैसा जमा कर रहे हैं या फिर कोई तीसरा व्यक्ति है जो पैसा जो है वो आपके बैंक खाते में कैश जमा कर रहा है, दोनों को ही यहां पर देखा जाएगा। दोनों को ही लिमिट में अगर कैश डिपॉजिट हुआ है, चाहे आपने किया किसी और व्यक्ति ने किया, कैश यहां पर 10 लाख की लिमिट देखी जाएगी। अब कैसे कैश डिपॉजिट होता है बैंक में, इसके लिए थोड़े से 2 पॉइंट है वो समझा देता हूं। आप सबसे पहले अगर खुद जा रहे हैं बैंक ब्रांच के अंदर, बैंक के अंदर जाकर ब्रांच में जाकर, जो भी ब्रांच जिसके अंदर आपका सेविंग अकाउंट है, वहां पर जाकर आप डिपॉजिट स्लिप जो है वो फिलअप करते हैं। जो पे स्लिप है वो आप पूरी फिलअप करते हैं, आपका नाम,
आपका अकाउंट नंबर, सेविंग अकाउंट जो है, कितना पैसा आप जमा कर रहे हैं, जो भी फिजिकल करेंसी आप दे रहे हैं, जो 500 की नोट दे रहे हैं, 200 की नोट दे रहे हैं, तो कितनी नोट दे रहे हैं टोटल आप बताकर अपना सिग्नेचर करके जो डिपॉजिट स्लिप है वो आप जमा कर देते हैं कैश काउंटर पर। और कैश काउंटर पर बैठा व्यक्ति जो भी स्लिप मिलती है उसे और जो भी पैसा है वो आपके क्रेडिट कर देता है आपके बैंक अकाउंट में, तो ये आपका कैश डिपॉजिट माना जाएगा। दूसरा सर यहां पर बैंकों ने और दूसरा तरीका दिया है, कैश डिपॉजिट मशीन आपके लिए दी गई है एटीएम के अंदर। आप बैंक ना जाकर किसी भी पास में जो एटीएम है वहां पे जाकर आप कैश जमा करते हैं तो उसे भी कैश डिपॉजिट कहा जाएगा। एक और होता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट, जो रूरल एरिया में होते हैं। कई सारे ऐसे गांव है, रूरल एरिया है जहां पर बैंकें नहीं होती, लेकिन वहां पर बिजनेस करस्पॉन्डेंट या बैंकिंग एजेंट होते हैं जो कैश पैसा लेकर कस्टमर से बैंक में जमा कर देते हैं, उसके बदले उन्हें थोड़ा सा कमीशन मिल जाता है, तो वो भी पैसा जो कैश जमा हो रहा है वो भी आपका कैश डिपॉजिट माना जाएगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। कैश में पैसा आप जमा कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड से जमा कर रहे हैं, तो क्या लिमिट में कंसीडर करेगा क्या नहीं करेगा। तो ये एग्जांपल है, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर, ये 3 महीने के अंदर कैश डिपॉजिट किया गया है 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। टोटल कैश डिपॉजिट कितना है? 9 लाख रुपया हुआ। साथ में ऑनलाइन डिपॉजिट भी किया था आपने, यूपीआई से किया था, आईएमपीएस से किया था, चेक से किया था, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। टोटल ऑनलाइन डिपॉजिट कितना हो गया? 11 लाख। अब टोटल देखें, कैश प्लस ऑनलाइन देखें तो टोटल डिपॉजिट है आपका 20 लाख रुपया। तो ये 20 लाख रुपया आपने पूरे साल में सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट किए हैं, क्रेडिट किए हैं। 10 लाख से ज्यादा है, क्या यहां पर रिपोर्टिंग करेगा बैंक? नहीं करेगा। बैंक देखेगा, ऑनलाइन डिपॉजिटर को कंसीडर नहीं करेगा, वो सिर्फ कैश डिपॉजिटर को कंसीडर करेगा। एंड ये कैश डिपॉजिट 10 लाख से ज्यादा नहीं है, इस वजह से यहां पर कोई भी रिपोर्टिंग आपकी नहीं होगी। तो बैंक यहां पर कोई भी रिपोर्टिंग आपकी नहीं करेगा क्योंकि 9 लाख का यहां पर कैश डिपॉजिट हुआ है। अगर ये 10 लाख का होता, 10 लाख से ज्यादा होता, तो यहां पर रिपोर्टिंग जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देता। तो इस केस के अंदर यहां पर आपकी कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। आइए आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है हमारा एग्रीगेट 10 लाख रुपीस और मोर। आपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दिए डायरेक्टली, या फिर आपने 2-2 लाख रुपए करके 10 लाख रुपए उससे ज्यादा क्रॉस कर दिए, मल्टीपल टाइम्स डाल दिए, तो एग्रीगेट देखा जाएगा। ये सिंगल ट्रांजैक्शन है 10 लाख का, तो वो भी यहां पर देखा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी अगर आपने 9,99,999 रुपए डाले हैं। तो अगर आपने 10 लाख रुपए डाल दिए या 10 लाख से ज्यादा डाल दिए तो उस केस में बैंक को यहां पर रिपोर्टिंग करनी होगी। लेकिन आपने 10 लाख रुपए से 1 रुपया कम डाला है तो उस केस में कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। अब ये 10 लाख की लिमिट ध्यान रखिएगा कैसे देखी जाती है? पेन बेसिस पर देखी जाती है, एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो है इसे पेन बेसिस पर देखता है कि आपके जितने भी सेविंग अकाउंट है पूरे इंडिया के अंदर, चाहे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सभी सेविंग बैंक अकाउंट को मिलाकर देखता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि यहां पर 10 लाख से ज्यादा है या नहीं है। तो पेन बेसिस पर है, सभी बैंक अकाउंट को मिलाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मान लीजिए आपका सेविंग अकाउंट है, एचडीएफसी अकाउंट है और एक्सिस अकाउंट है, एसबीआई अकाउंट है। अब ये 3 अकाउंट अलग अलग बैंकों के अंदर आपके हैं। किसी में आपने 6 लाख रुपए जमा किए, कैश डिपॉजिट किए, किसी में 5 लाख, किसी में 4 लाख। अब एग्रीगेट लिमिट अगर देखें पेन बेसिस के हिसाब से, तो पहले ये 6 लाख रुपए आपने जमा किए थे एसबीआई के अंदर, फिर एचडीएफसी बैंक के अंदर आपने 5 लाख किए, टोटल हो गए आपके 11 लाख। फिर आपने एक्सिस बैंक के अंदर जमा किए 11 लाख प्लस 4 लाख यानी 15 लाख, तो टोटल आपके 15 लाख है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानता है टोटल आपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 15 लाख जमा करे हैं, तो 10 लाख से क्रॉस हो गया। इस वजह से यहां पर जो है आप जो नोटिस है वो आ सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर पे पेन बेसिस पर देखा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, नवंबर 2024 की ये रिपोर्ट है जहां पर पैन कार्ड कितने इशू हुए हैं? 78 करोड़, 2 करोड़ और मान लीजिए अब तक आते आते, और अप्रोक्सीमेटली यहां पर 54% पॉपुलेशन, 140 करोड़ की जनता है, जिसमें से 54% लोगों ने अपने पैन कार्ड लेकर रखे हैं, यानी जिनके बैंक अकाउंट हो सकते हैं। बिना पैन कार्ड के आजकल बैंक अकाउंट नहीं खुलते। तो 78 करोड़ यानी 80 करोड़ लगभग जो है वो पैन कार्ड है। और भारत के अंदर, इंडिया के अंदर कितने बैंक अकाउंट खुले हुए हैं? 250 करोड़। अब ये 250 करोड़, ये 70 करोड़ के, 78 करोड़ के तो है, लेकिन हो सकता है किसी के 2 अकाउंट हो, किसी के 3 अकाउंट हो, किसी के 4 अकाउंट हो सकते हैं। तो मल्टीपल सेविंग अकाउंट हो सकते हैं एक ही बंदे के इन इंडिया के अंदर। किसी ने एसबीआई में भी खुलवाया है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी खुलवा दिया,
तो ऐसे मल्टीपल करके 250 करोड़ बैंक अकाउंट है। अब 250 करोड़ में से 54 करोड़ बैंक अकाउंट जो है वो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुले गए थे। ध्यान रखिएगा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के हिसाब से जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, कितनी यहां पर इनकम टैक्स ऑफिसर है 4192, 2018 का ये डाटा है। अब और मान लीजिए 2000 और बढ़ गए 2-3 हजार, तो यहां पर 8000 हो सकते हैं। तो 8000 लोग जो है वो ऑफिसर जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर है। तो यहां पर ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करे ये 10 लाख की लिमिट ईच एंड एवरी पैन होल्डर की, यानी इनकम टैक्स का हर एक ऑफिसर सिस्टम पर बैठकर एक एक पेन डालकर ये देखेगा कि किसने 10 लाख से क्रॉस कर दिया है। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर रिसोर्सेस कम है और ना ही यहां पर कोई मैन पावर है, दोनों लिमिटेड है। इस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी है, बैंक और पोस्ट ऑफिस को दी गई है। सभी बैंकों को, पोस्ट ऑफिस को ये बोल दिया गया है कि जिस पेन पे 10 लाख से ज्यादा है उसकी रिपोर्टिंग आपको करनी होगी। अब ध्यान रखिएगा, जो बैंक होती है वो इंटरलिंक नहीं होती है। इस वजह से यहां पर अगर सभी बैंकों के अंदर आपके 10 लाख से ज्यादा भी है तो भी यहां पर कई बार रिपोर्टिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहां पर एक बैंक दूसरी बैंक से इंटरलिंक नहीं है। एक बैंक अपने कस्टमर कभी भी दूसरे बैंक को नहीं बताएगी, जिस वजह से यहां पर जो पैन कार्ड है वो इंटरलिंक नहीं होते। एंड इसी वजह से यहां पर आप बेनिफिट उठा सकते हैं कि एक बैंक जो है वो 10 लाख की लिमिट यहां पर आप देख सकते हैं। तो हर एक बैंक के लिए लिमिट क्या हो गई, 10 लाख की ईच बैंक के लिए, क्योंकि यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो यहां पर खुद से ये चेक नहीं कर सकता। अगर ये खुद से करने जाएगा तो पूरा साल लग जाएगा, लेकिन फिर भी यहां पर जो है वो प्रॉपर रिजल्ट निकल कर नहीं आएगा। लेकिन बैंकों के पास, हर एक बैंक के पास जो भी पैन कार्ड होते हैं वो आसानी से बता सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल समझते हैं इसमें। तो एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। सिंगल अमाउंट ध्यान रखिएगा 10 लाख की है, ईच बैंक की मानी जाएगी, हर एक बैंक के लिए 10-10 लाख। मल्टीपल अमाउंट है 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख अगर आप कर रहे हैं तो भी वहां पर लिमिट 10 लाख की रहेगी। मल्टीपल ब्रांचेस है, एक ही बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, 10 ब्रांच है, तो 10 ब्रांच का मिलाकर 10 लाख का देखा जाएगा। यहां पर हर एक ब्रांच का जो है वो नहीं होगा, क्योंकि हर एक ब्रांच इंटरलिंक रहती है। तो यहां पर एक बैंक के अंदर जितनी भी ब्रांचेस है उसके लिए लिमिट देखी जाएगी, ईच बैंक के लिए 10 लाख रुपए। एग्जाम्पल देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट है, 15 लाख रुपए कैश डिपॉजिट किए, क्या रिपोर्टिंग होगी? यस, आईसीआईसीआई बैंक रिपोर्टिंग कर देगा। एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट 3 है, 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख, टोटल यहां पर 9 लाख की डिपॉजिट किए हुए। क्या ये रिपोर्टिंग करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 10 लाख के अंदर है इसके हिसाब से। एक्सिस बैंक जो है 2 ब्रांच है, ब्रांच 1, ब्रांच 2, 6 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 11 लाख है, रिपोर्टिंग करेगा? यस, कर देगा। जबकि यहां पर एचडीएफसी बैंक को भी रिपोर्टिंग करनी होती, क्योंकि यहां पर ओवरऑल लिमिट जो देखी जाएगी वो 10 लाख से ज्यादा है, ओवरऑल लिमिट ज्यादा है। लेकिन क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक को कभी भी अपने कस्टमर के बारे में नहीं बताएगा। कोई बैंक नहीं चाहता कि उसके जो कस्टमर है वो किसी और बैंक में चले जाए, भले वो जाते होंगे लेकिन खुद बैंक नहीं चाहता। तो इस वजह से यहां पर इंटरलिंक नहीं होने की वजह से एचडीएफसी बैंक ने रिपोर्टिंग नहीं करी है। अगर ये लिंक होता तो उस केस में यहां पर सभी जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं। एचडीएफसी बैंक भी यहां पर रिपोर्टिंग करता है, भले ये 10 लाख से कम भी क्यों ना है। तो समझिएगा, ध्यान रखिएगा, यहां पर बैंक जो है पर बैंक के हिसाब से आपको देखना है, पर बैंक के हिसाब से आपको लिमिट देखनी है 10 लाख की, क्योंकि यहां पे बैंक जो है वो रिपोर्टिंग नहीं करेगा। लेकिन ओवरऑल अगर इनकम टैक्स के हिसाब से देखें तो पैन बेसिस पर है, 10 लाख की लिमिट है सभी बैंक अकाउंट को मिलाकर। आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया था 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 ये पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको लिमिट अप्लाई होती है 10 लाख की, ईच फाइनेंशियल ईयर के लिए। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए भी आपकी लिमिट होगी 10 लाख की, फिर फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए भी आपको देखनी है लिमिट 10 लाख की। तो हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको 10 लाख की लिमिट देखनी है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मान लीजिए आपके 2 अकाउंट है, एसबीआई अकाउंट और कैनरा बैंक अकाउंट। एसबीआई में आपने 3 लाख रुपए जमा करे। अब एसबीआई बैंक जो है वो यहाँ पर इंटरलिंक नहीं है, इस वजह से यहाँ पर कोई भी रिपोर्टिंग आपकी नहीं होगी। कैनरा बैंक है, इसने 6 लाख रुपए जमा किए, यहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं होगी। ओवरऑल देखें तो यहाँ पर 9 लाख रुपए है, तो भी यहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एसबीआई बैंक, कैनरा बैंक। एसबीआई बैंक ने यहाँ पर 10 लाख रुपए जमा किए, यहाँ पर रिपोर्टिंग हो जाएगी? यस, हो जाएगी।
कैनरा बैंक ने यहाँ पर 2 लाख रुपए जमा किए, यहाँ पर रिपोर्टिंग आपकी नहीं होगी। जबकि ये इंटरलिंक होती तो यस रिपोर्टिंग हो जाती, क्योंकि 12 लाख रुपए कैश डिपॉजिट है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एसबीआई बैंक, कैनरा बैंक ने अलग अलग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिसलिए एसबीआई बैंक जो है वो सिर्फ 10 लाख पर अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है। कैनरा बैंक एसबीआई बैंक को नहीं देख रहा है, इस वजह से यहां पर वो रिपोर्टिंग नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है, अगर आपका एक सेविंग अकाउंट हो या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट क्यों ना हो। मान लीजिए आपका एक सेविंग अकाउंट है, तो एक सेविंग अकाउंट के अंदर भी लिमिट जो है आपकी 10 लाख की आपको देखनी है। अगर आपके एक से ज्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, एन नंबर है, 10 अकाउंट है, 15 अकाउंट है, सभी सेविंग अकाउंट के अंदर ध्यान रखिएगा लिमिट आपको 10 लाख की देखनी है। चाहे अलग अलग बैंकों के अंदर भी क्यों ना है, तो अलग अलग बैंकों में हमने ऑलरेडी बता दिया 10-10 लाख की देखनी है। एक ही बैंक के अंदर 10 अकाउंट है तो वहां पर भी आपको 10 लाख की लिमिट देखनी है। मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आपका एक सेविंग अकाउंट है, 15 लाख रुपए आपने जमा किए, यस आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। नेक्स्ट, यस बैंक के अंदर आपके 2 सेविंग अकाउंट है और हर एक बैंक के अंदर आपने दोनों अकाउंट के अंदर 4-4 लाख रुपए जमा किए, 8 लाख है, 10 लाख से कम है, तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। यूको बैंक है, यहां पर मिस्टर ए 45 साल के हैं, नॉन सीनियर सिटीजन है, एक सेविंग अकाउंट है, 5 लाख रुपए कैश डिपॉजिट किए हैं, यहां पर रिपोर्टिंग नहीं होगी। सीनियर सिटीजन है, 2 सेविंग अकाउंट है, 6-6 लाख रुपए जमा किए हैं, 2 सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट है, 6-6 लाख यानी 12 लाख जमा कर दिए, बैंक यहां पर आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। एनआरआई है मिस्टर बी, 4 सेविंग अकाउंट है, 3-3 लाख रुपए ईच सेविंग अकाउंट में जमा किए, 12 लाख जमा कर दिए, यहां पर भी आपकी रिपोर्टिंग कर देगा बैंक। एचयूएफ है, करता है, 3 सेविंग अकाउंट है, 2-2 लाख रुपए यानी 6 लाख रुपए जमा किए 3 अकाउंट में, तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा यहां पर सेविंग अकाउंट चाहे एक हो, किसी एक बैंक के अंदर अगर एक है तो वहां पर भी 10 लाख की लिमिट है, या किसी एक बैंक के अंदर अगर आपकी 4-5 सेविंग अकाउंट है तो भी यहां पर आपको 10 लाख की लिमिट देखनी है। आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे, अदर देन करंट अकाउंट एंड एफडी अकाउंट। तो करंट अकाउंट, एफडी अकाउंट, उसके लिए अलग से लिमिट दी गई है। एफडी की बात करें तो 10 लाख की उसकी अलग से लिमिट दी गई है। वो लिमिट जो है वो कैश भी आती है और ऑनलाइन से भी अगर आप करते हैं, अगर आप कैश से सेविंग अकाउंट में पैसा डाल के एफडी करते हैं तो वो भी कंसिडर किया जाएगा 10 लाख में, या आप ऑनलाइन ट्रांसफर करके पैसा सेविंग अकाउंट में डाल के फिर एफडी करते हैं तो वो भी आपकी कंसिडर की जाएगी 10 लाख के अंदर। ठीक है, तो 10 लाख से ऊपर होगा तो बैंक आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। करंट अकाउंट की बात करें तो यहां पर 50 लाख की लिमिट है। ये 50 लाख की लिमिट ध्यान रखिएगा, कैश डिपॉजिट के लिए भी 50 लाख की है और कैश विड्रॉल के लिए भी 50 लाख की है, दोनों के लिए 50-50 लाख की, यानी टोटल 1 करोड़ की लिमिट है अगर आप करंट अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट करते हैं या कैश विड्रॉ करते हैं। सेविंग अकाउंट के लिए लिमिट तो हमने आपको बता दी 10 लाख सिर्फ कैश डिपॉजिट की, यहां पर कैश विड्रॉल के लिए नहीं रिपोर्टिंग होगी। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। सेविंग अकाउंट है, 8 लाख रुपए आपने कैश डिपॉजिट किया, 15 लाख रुपए आपने कैश विड्रॉल किया, क्या यहां पर आपकी रिपोर्टिंग होगी? नहीं होगी। क्यों? यहां पर 15 लाख है, 10 लाख से ज्यादा, लेकिन कैश विड्रॉल पर यहां पर रिपोर्टिंग आपकी नहीं की जाएगी। अगर ये 10 लाख होता कैश डिपॉजिट सेविंग अकाउंट के अंदर तो आपकी रिपोर्टिंग हो जाती। फिक्स डिपॉजिट की बात करें, 9 लाख रुपए आपने कैश डिपॉजिट किए, 10 लाख रुपए आपने जो है विड्रॉ कर लिए, कैश विड्रॉ किए, तो इस केस में भी आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी क्योंकि यहां पर भी आपके 10 लाख के अंदर है। करंट अकाउंट की बात करें, यहां पर आपको 50 लाख की लिमिट देखनी है, कैश डिपॉजिट 35 लाख है, रिपोर्टिंग नहीं होगी, तो कैश डिपॉजिट पे कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। कैश विड्रॉल है 55 लाख रुपए, 50 लाख से ज्यादा, यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, करंट अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट 50 लाख होता तो रिपोर्टिंग हो जाती, लेकिन 50 लाख से कम है तो कोई रिपोर्टिंग नहीं। कैश विड्रॉल 50 लाख से क्रॉस कर गया तो रिपोर्टिंग आपकी हो जाती है। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट है ये हमारा। पर्सन हमने बताया था किन किन पर ये रूल एप्लीकेबल है, ये जान लीजिए। अगर आप इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट है या एनआरआई है, एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन या ट्रस्ट है, इन सभी पे यहां पर ये रूल जो है वो एप्लीकेबल है। सेविंग अकाउंट अगर आप खुलवा रहे हैं और कैश डिपॉजिट करते हैं तो 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा, 10 लाख और मोर, चाहे आपका एक सेविंग अकाउंट हो, 2 सेविंग अकाउंट हो या 3 सेविंग अकाउंट क्यों ना हो, तो ध्यान रखिएगा यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक जो है या पोस्ट ऑफिस जो है वो रिपोर्टिंग कर देगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर आपको नोटिस भेजकर पूछेगा कि ये पैसा जो सेविंग कैश जमा किया है इसका सोर्स क्या है, क्या इस पर आपने टैक्स पे किया है, आपने प्रॉपर आईटीआर फाइल करी है,
अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आप पर ये सारी इंक्वायरी कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, लिमिट हमने आपको बता दी और लिमिट कैसे कैसे कब कब अप्लीकेबल होती है, क्या क्या लिमिट अंदर भी हमने पूरी डिटेल डिस्कशन किया है, ताकि कभी भी आप कैश जमा करने जाएं तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि कभी भी आपको फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस ना आए। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।